नमस्कार, मैं राकेश चौधरी वेव फिज़िक्स क्लासेस सीकर से। आज मैं 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि नीट 2025 के एग्ज़ाम में फिज़िक्स का पेपर क्या आम बच्चा अटेम्प्ट कर सकता था। दूसरा है कि फ़िज़िक्स में हम कितने मार्क्स लाएं ताकि अपना नीट 2025 के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। और तीसरा पॉइंट है कि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए या फिर नीट 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों की रणनीति अब क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर आते हैं। नीट की एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में वो फिज़िक्स में आता है और वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से टाइम बचाता है और वो टाइम वो फिज़िक्स में यूटिलाइज़ करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बायोलॉजी का पेपर भी बहुत अच्छा आया और केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत शानदार है, जिसकी वजह से वो टाइम तो सेव ही नहीं कर पाया। अब रही बात फिज़िक्स की, और फिज़िक्स में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सोच करके उसके बाद में वो अप्रोच तक पहुंच पा रहा था। और 10-12 क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड थे, ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के पास में टाइम भी कम रहा, पेपर भी लेन दिया है और पेपर में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आया, लगाया और आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ही है, इसके अलावा इतने क्वेश्चन नहीं मिले। तो डिफ़िकल्टी लेवल सभी बच्चों के लिए रहा, तो पेपर का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट और लेंदी रहा। अब रही बात कि इसमें हम कितने मार्क्स ले आएँ कि हम एग्ज़ाम में सिलेक्शन तक चले जाएँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 10-12 क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड थे, उनको हम देखें और टाइम का भी सिनेरियो हम माइंड में रखें तो लगभग ऐसा मान के चलो कि 100 मार्क्स जिस बच्चे के आ रहे हैं वो आराम से कर सकता है। बाकी देखो ऐसा भी है क्योंकि जूलॉजी बॉटनी में अच्छा कर रहा है और केमिस्ट्री में बहुत शानदार कर रहा है, तो फिज़िक्स में अगर उसका स्कोर थोड़ा कम भी रह रहा है उसका आराम से हो जाएगा। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला पॉइंट अपना आता है कि अब भाई ये एग्ज़ाम तो हो गई, अब हमको क्या करना चाहिए। तो देखो, जिन बच्चों के अगर टोटल स्कोर 410, 410, 420, 430, 450, 470 इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बच्चे एक बार के लिए तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे, अपने पेरेंट्स से और उनके साथ में आराम से एंजॉय करो। 8-10 दिन के बाद में थोड़ी सी वापस से एक अच्छी एनर्जी के साथ में आपको वापस से कम बैक करना है। लेकिन इस बार बहुत सारी कुछ आपकी आदतें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। कि कई बार क्वेश्चन अपन क्लास में करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन तो है और मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, तो बच्चा कहता है कि सर ऐसे क्वेश्चन तो नीट के एग्ज़ाम में आते ही नहीं है, देखो आ गया इस बार। तो ये सब चीज़ें हैं ना, वो अपन को थोड़ी सी स्किप करनी पड़ेंगी कि एनसीईआरटी में फॉर्मूला है, तुम फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस के साथ में ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब ही आप नीट 2026 के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे।